भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा? आप लोग उसके विवाह के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिरकार उसका जो विवाह है वो हो क्यों नहीं रहा। आज मैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ क्या करना है, कैसे करना है। पूरा ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन लिया और अच्छे से कर लिया तो 100% है कि आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है ना जिसका विवाह नहीं हो रहा, 100% विवाह होगा ही होगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, उसमें आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो और क्या होता है, जितनी भी भीड़ आती है तो गुरुदेव को पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना पहुंचाते हैं। तो अभी कुछ महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा हो रही थी। गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा की लाखों की भीड़ आई तो उन्होंने क्या किया, एक चीज़ आपको और पता होगा कि गुरुदेव की कथा में जो भीड़ आती है ना, वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो अभी गुरुदेव कथा में भीड़ आई, और भीड़ आने के बाद गुरुदेव कथा में जितने भी थे लोग, उन्होंने पत्र लिखा गुरुदेव को। जब गुरुदेव को उन्होंने पत्र लिखा, जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो उसमें देखा कि बहुत सारे लोगों का केवल और केवल एक ही सवाल है कि गुरुदेव, हमारे घर का एक लड़का है या हमारे घर की एक लड़की है, मतलब इसकी उम्र जो है वो बीती जा रही है। कोई 30 साल का हो गया है, कोई 35 साल का हो गया, कोई 40, यहाँ तक कि कोई 45 साल का भी हो गया है। उनका जो शादी है, विवाह है, वो नहीं हो पा रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। जब गुरुदेव ने सुना तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो भी व्यक्ति है ना जिसका विवाह नहीं हो रहा है, अड़चन आ रही है, उसका विवाह अवश्य रूप से होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जाके इस उपाय को घर में किया, और जैसे ही लोगों ने जाके इस उपाय को घर में किया, मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वो गुरुदेव की कथा में वापस आए। अब गुरुदेव की कथा में वापस आए जब, तो उन्होंने फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी जो भी मनोकामना थी वो पूरी हो गई। हमारे घर का जो व्यक्ति था जिसका विवाह नहीं हो रहा था, उसका विवाह भी हो गया है और पक्का हो गया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों के घर की खुशियां वापस आ जाती हैं, जिनका विवाह नहीं हुआ होता उनका विवाह हो जाता है, क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूं। तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से किया तो 100% है कि आपके घर का व्यक्ति आराम से, उसका मतलब जो विवाह है वो होगा ही होगा। तो चलिए हम बताते हैं कैसे करना है। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो काली मिर्च और धतूरे का उपाय है। ठीक, अब करना कैसे, ध्यान से सुनिएगा। 2 उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ। इस उपाय में आपको क्या लेना है, इस उपाय में आपको 3 काली मिर्च लेना है। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में भी ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमको काली मिर्च लेना है कि काली तिल लेना है, तो थोड़ा साफ साफ बताइए। तो गुरुदेव ने काली मिर्च के लिए बोला है, वो भी 3 काली मिर्च के लिए। ठीक, ले लेना है, और 3 काली मिर्च के साथ एक धतूरा ले लेना है। अब ये जब धतूरा लेंगे तब आपको ध्यान रखना कि धतूरा अच्छा होना चाहिए, कहीं से भी मतलब खराब नहीं होना चाहिए, और कहीं से भी मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। इस चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक, उसके बाद लेने के बाद आपको उसी व्यक्ति को दे देना है, मतलब जिसका शादी नहीं हो रही। अगर आपके लड़के का शादी नहीं हो रहा, आपके लड़की का नहीं हो रहा, तो उनको आप दे दीजिए। देने के बाद उनको सीधे जैसे ही शिव मंदिर पहुंचेगा उनको बोलिएगा दक्षिण दिशा में खड़े हो जाएं और उत्तर की ओर चेहरा कर लें। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी क्या है ना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण कौन सा है, उत्तर कौन सा है, हमको थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर के जिधर साइड जलाधारी हो, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना। ठीक, आप खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके, कौन से महादेव, देखिए महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है। बस पूज्य गुरुदेव कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीना, इसके बीच आपकी सारी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। ठीक, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम आते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। देखिए, इस उपाय में आपको क्या करना है, इस उपाय में आपको चाहिए क्या क्या, इस उपाय में आपको 11 लाल फूल लेना है। ये उपाय उन्हीं को करना है जिनका विवाह में दिक्कत आ रही है, समस्या आ रही है, आपको उन्हीं को उपाय करना है। ठीक, इस उपाय में आपको देखिए करना क्या है, फिर से बता रहा हूँ, 11 लाल फूल। अब 11 लाल फूल अब कोई से भी ले सकते हैं, गुलाब के ले लीजिए, गुड़हल के ले लीजिए, जो भी आपको मिले आप ले लीजिए। ठीक,
लेने के बाद देखिए आपको करना क्या है। जैसे आप ले रहे हैं, लेने के बाद बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अलग अलग किस्म के नहीं होने चाहिए कि आप एक गुलाब के ले लीजिए, एक गुड़हल के ले लीजिए, कुछ दूसरा ले लीजिए। जिसका भी ले रहे हैं बिल्कुल पूरा का पूरा लीजिए, ठीक। लेने के बाद आपको क्या करना है, पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जो भी व्यक्ति शिव मंदिर जा रहा है उसके दिमाग में क्या होगा कि हम जाएंगे और क्या करेंगे, महादेव को अर्पित कर देंगे। जी नहीं, आपको महादेव को अर्पित नहीं करना, आपको किसको अर्पित करना है, माता अशोक सुंदरी को। अब देखिए, अगर आपको माता अशोक सुंदरी का जगह पता है कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है तब तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हो, उस शिव मंदिर का जो जलाधारी होता है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता अशोक सुंदरी की जगह होती है, ठीक। तो आपको करना क्या है, बस माता अशोक सुंदरी को अर्पित करना है और अपनी जो भी इच्छा होगी, जो भी मन में होगा, सारा का सारा आपको बोल देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना, उससे भी ज़्यादा 1.5 महीना, इतना आप लगातार उपाय करिए तो आपका जो विवाह रुक रहा है, अड़चन आ रही है, सारी की सारी अड़चन खत्म होगी और आपका मंगल विवाह होगा ही होगा।